Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on aromatic acid. और इस एरोमेटिक एसिड टॉपिक के अंदर आज मैं 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और ये 4 पॉइंट है व्हाई द ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड. Second question, why the benzoic acid is stronger than acetic acid but weaker than formic acid? Third question, why the orthomethyl benzoic acid is more acidic than paramethyl benzoic acid? And fourth question है, what is the ortho effect of benzoic acid? तो ये 4 पॉइंट को जानने से पहले और इसको समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के अंदर जितनी भी सारे वीडियोस हैं सभी वीडियोस को देखें और समझें. और वीडियोस देखने के बाद भी उसके मन के अंदर डाउट है तो मुझे मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नहीं तो वो मुझे मेल भी कर सकते हैं. तो हम लोग अभी देख लेते हैं ये चारों पॉइंट जो मैंने अभी बोला और चारों क्वेश्चन जो मैंने बोला वो चारों क्वेश्चन की आंसर क्या है और हमें जो ये चारों क्वेश्चन जब भी एग्जाम हॉल में पूछेंगे और पूछा जाएंगे तो हम लोग उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन बोला, व्हाई द ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड. तो इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं जो पहला जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर हमारा ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड की है. सो ये ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इसे ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं. और जो सेकेंड स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप हमारे यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग यहाँ पर पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं. लेकिन जब हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे तो इसमें देख ही पा रहे हैं जो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन क्या है दोनों स्ट्रक्चर में. डिफरेंशिएशन ये है जो मिथाइल ग्रुप दोनों स्ट्रक्चर के अलग अलग पोजीशन पे है, नहीं तो बाकी दोनों स्ट्रक्चर में बाकी सभी सिमिलर है. जैसे दोनों स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, दोनों स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप है और दोनों स्ट्रक्चर में सेम फंक्शनल ग्रुप जैसे मिथाइल ग्रुप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है जो ऑर्थोमिथाइल में ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है और पैरामिथाइल में पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है. इसका मतलब ये हो रहा है जो इसका एसिडिसिटी का डिफरेंशिएशन, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड क्या एसिडिसिटी के पीछे डेफिनेटली उसका ऑर्थो पोजीशन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी तो हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी टाइप की डिफरेंशिएशन नहीं देख पा रहे हैं. तो हम लोग अभी जान लेते हैं ऐसा क्यों होते हैं. बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ द ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड इफ वी आर गोइंग टू बी कंपेयर विद द बेंजोइक एसिड we can observe the all the ortho substituted benzoic acid are stronger than the benzoic acid. And if we are going to observe in case of benzoic acid, the benzoic acid is resonance hybrid, so the carboxyl group is a coplanar with the ring and any ortho substituent tends to prevent the copolarity and this the resonance is diminished and resulting is increasing the acidic strength. तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया क्यों ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड से. अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को जानते हैं. जैसे सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो व्हाई द बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड बट वीकर देन फॉर्मिक एसिड. बिकॉज हम लोग ये पहले से ही जानते हैं और मैंने एरोमेटिक एसिड की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में मैंने यही चीज़ बार बार बोला जो कभी भी जब भी हम लोग एसिडिसिटी की बातें लेके आएंगे और उसका स्ट्रेंथ की बातें लेके आएंगे तो उस जगह पे हमें हर टाइम पे ये चीज़ याद रखना है और ये चीज़ देखना है जो उस जगह पे जो कंपाउंड को हम लोग ले रहे उस जगह पे सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से कौन सी ग्रुप जुड़ा हुआ है. मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है न कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है. और जिसके बारे में यूनिट 2 एरोमेटिक एसिड की जो यूनिट 2 है मेरा उस जगह पे यूनिट 2 के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेनेशन की. आज जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक उसको नहीं देखा वो उसको देख ले और उसके मन के अंदर जो डाउट है वो डाउट को क्लियर कर ले. तो हम लोगों ने ये पहले से ऑब्जर्व किया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एसिडिसिटी एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड विद द रिंग then they are responsible for decreasing the acidicity. तो ऐसा क्यों होते हैं? Because we know that the carboxylate ion obtained due to the loss of proton and these are responsible for
they are responsible for stabilization, and we know that more stabilization means more acidicity. So electron withdrawing group, that is the phenyl group, will increase the stability of the anion as it is will attack the electron toward itself, while the electron donating group, that is the methyl group, will reduce the stability as it is donate the electron to the ion. इसका मतलब ओवरऑल वही आंसर हो रहा है जो हमें देखना है, स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो रहा है। एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी क्या होंगे, उसका एसिडिसिटी ज़्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे फिनाइल ग्रुप जो जब जुड़ा हुआ है तो उस जगह पे वो क्या करेंगे, उस जगह पे उसका स्टेबिलिटी क्या होंगे, दैट स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, and we observe that the phenyl will increase the stability of the anion as it will attack to the electron toward itself, and when the electron donating group is attached, that may be the methyl group will reduce the stability as it will donate the electron to the ion. And that is the reason behind that the electron withdrawing group जब जुड़ा रहते हैं कंपाउंड के अंदर तो उसका एसिडिसिटी ज़्यादा होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा रहते हैं तो उसका एसिडिसिटी कम होते हैं। लेकिन जब यही क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मिक एसिड के साथ ऑब्जर्व करेंगे एंड फॉर्मिक एसिड के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फॉर्मिक एसिड के अंदर हम लोग कोई भी टाइप की ग्रुप नहीं देखेंगे, मतलब उस जगह पे हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं देखेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहते हैं तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं। लेकिन फॉर्मिक एसिड के अंदर हम लोग तो ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम लोग बेंजोइक एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड की कंपैरिजन करेंगे तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे जब फॉर्मिक एसिड की एसिडिसिटी ज़्यादा होते हैं और बेंजोइक एसिड की एसिडिसिटी कम होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होते हैं, बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व दैट हाउएवर इट इज इवन मोर द स्टेबल बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा होते हैं। सो ऐसा क्यों होते हैं, बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व द नेगेटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट इन फॉर्मिक एसिड only over the oxygen atom, and thereby they are responsible for increasing the electronegativity, and these are responsible for making it comparatively easier to lose a proton, and these are responsible for increasing the acidicity. इसका मतलब हम लोग ये भी जानते हैं क्योंकि जिस कंडीशन में कोई कंपाउंड ज़्यादा इजीली क्या कंटेन कर सकता है, क्या लॉस कर सकता है, जो ज़्यादा इजीली प्रोटॉन को लॉस कर सकता है वो क्या दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा एसिडिसिटी को दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है जब भी हम लोग बेंजोइक एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड की कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग फॉर्मिक एसिड के अंदर हम लोग कोई भी टाइप की ग्रुप तो नहीं देखेंगे, मैंने अभी बोला हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग इस जगह पे उसका एसिडिसिटी ज़्यादा इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि फॉर्मिक एसिड के अंदर हम लोगों ने क्या देखेंगे और क्या समझ पाएंगे, इस जगह पे हम लोग ये देख पाएंगे जो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर का है, negative charge which is present over the oxygen atom, they are responsible for increasing the electronegativity, right, and these are responsible for making it easily lose the electron, lose the proton। और मैंने अभी बोला जो भी कंपाउंड इजीली प्रोटॉन को लॉस कर सकता है वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा एसिडिसिटी को कंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा एसिडिसिटी को दिखा सकता है, और इसी रीजंस के लिए फॉर्मिक एसिड का एसिडिसिटी क्या होते हैं, फॉर्मिक एसिड का एसिडिसिटी बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं जो व्हाई द ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड। अभी दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग कंपैरिजन करें तो हम लोग ये देख पाएंगे जो ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड में पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब दोनों के अंदर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे जो ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड की एसिडिसिटी पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड से ज़्यादा होते हैं। और इस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, मिथाइल ग्रुप के अंदर जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है आयन डाइपोल बॉन्ड के माध्यम से। और हम लोग अभी देख लेंगे या समझ लेंगे ऐसा ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड की एसिडिसिटी ज़्यादा क्यों होते हैं। हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड द मिथाइल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग एंड दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलाइजिंग द conjugated base formed. And if we are going to be observed in case of the parafluorobenzoic acid, we are not going to be observed that type of the stabilizations. तो मैंने अभी बोला जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं
तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी क्या होते हैं, उस जगह पे उसका एसिडिसिटी ज़्यादा हो पाते हैं। तो ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग ज़्यादा स्टेबिलिटी देखेंगे। और मैंने अभी बोला ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला इन केस ऑफ द ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड के जो स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, these are responsible for stabilizing the conjugated base which are formed in case of orthomethyl benzoic acid, and we are not going to be observe that type of the stabilization in case of the parafluorobenzoic acid. So more stability means more acidicity. तो इस जगह पे ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड मोर स्टेबल है पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड से, और इसीलिए ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड के एसिडिसिटी क्या होंगे, पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड से ज़्यादा होंगे। और अभी हम लोग देख लेते हैं जो ऑर्थो इफेक्ट क्या है, और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बेंजोइक एसिड ही ऐसे एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर ऐसे एक स्पेशल कैरेक्टर, एंड ये स्पेशल कैरेक्टर हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हम लोग जान लेते हैं जो बेंजोइक एसिड के अंदर ऐसा ऑर्थो इफेक्ट जो एक स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है। जैसे हम लोग पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेंजोइक एसिड है, और इस बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग जो यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं जो OH के साथ जुड़ा है, जब इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे और इस कंपाउंड को जब हम लोग आयनाइजेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड हमारा क्या हो जाएंगे, बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब इसी को हम लोग यही जगह पे हम लोग सेकंड जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिस सेकंड स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, और इस जगह पे जो OH में से हाइड्रोजन को हम लोग निकाल देंगे और आयनाइजेशन कर देंगे तो उस जगह पे हमारा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड क्या हो जाएंगे, 2 मिथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, जो हम लोग बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी टाइप की ग्रुप नहीं देख रहे हैं। ग्रुप मींस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ना हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखा, ना हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई भी टाइप की डोनेटिंग ग्रुप देख पाए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, मतलब उसका एसिडिसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका एसिडिसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा रहते हैं तो उस जगह पे उसका एसिडिसिटी कम इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका स्टेबिलिटी कम होते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है जो हम लोग 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड के साथ बेंजोइक एसिड की कंपैरिजन करें तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी कम होना चाहिए। इसका स्टेबिलिटी कम होना चाहिए तो इसका एसिडिसिटी कम होना चाहिए कंपैरेटिवली बेंजोइक एसिड से, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्व करें तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेन करने के बाद भी इसका एसिडिसिटी के साथ हम लोग जब कंपैरिजंस करेंगे जब बेंजोइक एसिड की, तो हम लोग ये देख पाएंगे जब 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा रहने के बाद भी इसका एसिडिसिटी ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली बेंजोइक एसिड से। तो हम लोग वही जानेंगे क्यों ऐसा होते हैं, और क्यों ऐसा होते हैं इसी को हम लोग ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बोलते हैं, और जो बेंजोइक एसिड की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग जानते हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होंगे, और इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है उसके साथ रिपल्शन करेंगे, और जब वो रिपल्शन करेंगे तो उस जगह पे क्या होंगे, उसका स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, उसका स्टेबिलिटी कम हो जाना चाहिए। और पर्टिकुलरली हम लोग इसका जो बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ पर जो कार्बन और यहाँ पर जो कार्बन है, ये दोनों का जो बॉन्ड देख रहे हैं, तो इस जगह पे बॉन्ड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इस जगह पे बॉन्ड के अंदर भी रोटेशन होंगे। और हम लोग जानते हैं जब रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और एक के साथ रिपल्शन कर रहा है, तो उस जगह पे हम लोगों ने जो बॉन्ड में, जो बॉन्ड यहाँ पर बोल रहा हूँ, कार्बन एंड कार्बन के अंदर जो बॉन्ड यहाँ पर है, 1 नंबर कार्बन के साथ जो बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड में भी रोटेशन होंगे। जब बॉन्ड में रोटेशन होंगे तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर जो पाई बॉन्ड और यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर का जो पाई बॉन्ड है, ये दोनों के अंदर हम लोग रेजोनेंस नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। यहाँ पर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर रोटेशन होंगे, तो रोटेशन होंगे तो इस जगह पे इसका रेजोनेंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें ये याद रखना है रेजोनेंस के लिए डबल सिंगल डबल बॉन्ड ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल और पाई बॉन्ड ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए स्ट्रक्चर को प्लानर होना भी जरूरी है। क्योंकि जैसे ही ये रोटेशन हो जाएंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर रोटेशन हो जाएंगे, तो उस जगह पे स्ट्रक्चर प्लानर फॉर्म में नहीं रहेंगे, और प्लानर फॉर्म में नहीं रहेंगे तो उस जगह पे उसका रेजोनेंस भी हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही केस जो हम लोग बेंजोइक एसिड
एसिड के अंदर देख रहे हैं तो इस जगह पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं। हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर रोटेशन की भी कोई क्वेश्चन नहीं, और रोटेशन का भी कोई क्वेश्चन नहीं, तो इस जगह पे हम लोग इसका रेजोनेंस, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर रेजोनेंस भी हमारा पॉसिबल है। रेजोनेंस भी पॉसिबल है तो इसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर बेंजोइक एसिड का स्टेबिलिटी हमारा किससे ज़्यादा होना चाहिए, बेंजोइक एसिड का स्टेबिलिटी 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होना चाहिए तो बेंजोइक एसिड का एसिडिसिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बोला जो यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस नहीं देख पाएंगे, रेजोनेंस बनना पॉसिबल नहीं है, तो इसका स्टेबिलिटी कम होंगे। स्टेबिलिटी कम हो रहा है मतलब इसका एसिडिसिटी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो बेंजीन की जो रिंग देख रहे हैं, यहाँ पर भले ही इसका रोटेशन हो और जैसे इसमें रेजोनेंस यहाँ पर पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के अंदर रोटेशन रेजोनेंस ना हो, फिर भी यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। एंड ड्यू टू द रीजंस ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, जो बेंजीन रिंग जो है यहाँ पर 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। एंड ड्यू टू द रीजंस ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, दिस बेंजीन रिंग they are going to be accept the electron from the oxygen। मतलब इस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे जो माइनस आई इफेक्ट, जो सिग्मा बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के अंदर है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट के लिए ऑक्सीजन से, जो यहाँ पर ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करवाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन की फ्लो यहाँ पर बेंजीन की तरफ होंगे। लेकिन जब हम लोग बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो यहां पर हम लोग यहाँ पर कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं देखेंगे, और इस जगह पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की फ्लो यहाँ पर बेंजीन से क्या देखेंगे, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो होंगे। तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो बेंजीन से ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है, लेकिन इस जगह पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए यहाँ पर कुछ हद तक बेंजीन का इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है, तो इस जगह पे कुछ हद तक बेंजीन की तरफ से इलेक्ट्रॉन की लॉस होते हैं, मतलब इस जगह पे बेंजीन कुछ घाटा में होते हैं, लॉस में होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा कोई लॉस, ऐसा कोई घाटा हम लोग 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर नहीं देखेंगे। एंड यहाँ पर ड्यू टू द रीजंस ऑफ, हर एक स्टूडेंट्स को ये याद रखना है, ड्यू टू द रीजंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट हियर, particularly in case of the 2-methyl benzoic acid के अंदर, due to the reasons of the minus I effect, here the oxygen they are going to be donate the electron and they are going to be contain, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो यहाँ पर बेंजीन की तरफ होंगी और यही बेंजीन को ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देंगे, एंड ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देंगे तो उसका एसिडिसिटी क्या देखेंगे हम लोग, उसका एसिडिसिटी हम लोग ज़्यादा देख पाएंगे। मतलब मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ वो एक ही सिंपल सेंटेंस में याद रखें, जो बेंजोइक एसिड के अंदर और 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग जब कंपैरिजंस करेंगे तो 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर भले ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसका एसिडिसिटी कम होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि बेंजीन के अंदर 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर जो बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है और वो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन की फ्लो ऑक्सीजन से लेके बेंजीन की तरफ करते हैं और वो 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और इसी रीजंस के लिए 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के बाद भी ये अपनी एसिडिसिटी को ज़्यादा दिखाते हैं जब हम लोग इसे कंपैरिजंस करते हैं बेंजोइक एसिड से। और इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो 2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन पे है, और ऑर्थो पोजीशन में हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उससे कम थोड़ा मेटा पोजीशन पे है, और यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर पैरा पोजीशन पे हम लोग देख पा रहे हैं। और इस जगह पे हम लोग ये देख पा रहे हैं जब हम लोग ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड को कंपैरिजंस करेंगे बाकी के साथ, तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड इज more acidic than meta bromo and meta bromo is more acidic than para bromo and para bromo is more acidic than benzoic acid। एंड सेकेंड ऑप्शन में हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड एंड मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड एंड पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। एंड लास्ट पॉइंट पे हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑर्थो
fluorobenzoic acid is more acidic than metafluoro, and metafluoro is more acidic than parafluoro, and parafluoro is more acidic than benzoic acid. तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जो ऑर्थो एफेक्ट बेंजोइक एसिड का क्या है, और जब एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स को पूछा जाएंगे ये क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को मैंने जैसे एक्सप्लेनेशन किए उस तरीके से वो एग्जाम में लिख सकते हैं। अभी जो हम लोग ये जो डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं जो तीनों स्ट्रक्चर है, एक बेंजोइक एसिड है, दूसरा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, एंड थर्ड स्ट्रक्चर में 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, तीनों की हम लोग एसिडिसिटी देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होंगे, तो आंसर डेफिनेटली यहां पर 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। तो इसका आंसर ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं जो बेंजोइक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या हम लोग बेंजोइक एसिड के अंदर कोई ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर भी कोई नहीं, एक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं, और 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख पा रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जब हम लोग यहाँ पर आयनाइजेशन करेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की, तो उस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से देख पाएंगे, और इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर यहाँ पर सिर्फ डाइपोल नहीं, यहाँ पर आयन डाइपोलिक बॉन्ड जनरेट होंगे। लेकिन जब 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो इस जगह पे भी हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर भी यहाँ पर भी हम लोग आयन डाइपोल बॉन्ड जनरेट होंगे, एंड ये दोनों के अंदर हम लोग कंपैरिजंस करेंगे तो यहाँ पर आयन डाइपोल बॉन्ड हम लोग एक ही जगह पे देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग 2 जगह पे हम लोग आयन डाइपोल बॉन्ड हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोग इसका मतलब ये हो रहा है जो हम लोग इस जगह पे ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम लोग 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का देख रहे हैं, ये हाइड्रोक्सी यहाँ पर जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, और जब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मतलब ये थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवरेबल होंगे, और ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है मतलब उस जगह पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या देखेंगे हम लोग, डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा देखेंगे, और डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो रहा है मतलब उस जगह पे हम लोग इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा देख पाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ जब हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के कंपैरिजंस करेंगे तो उस कंडीशन में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग कंपैरेटिवली जब 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ कंपैरिजंस करेंगे तो 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवरेबल होंगे, डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ज़्यादा होंगे जब हम लोग 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड से कंपैरिजंस करेंगे। तो हर एक स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब उस जगह पे थर्मोडायनेमिकली वो ज़्यादा फेवरेबल होंगे, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवरेबल है मतलब डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होंगे, डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है मतलब उस जगह पे उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो उस जगह पे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगे, और इसी रीजंस के लिए 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ये 4 पॉइंट को, और 4 पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिए, और फिर भी कोई स्टूडेंट्स को ये 4 पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया ये 4 पॉइंट के अंदर उसका डाउट है और क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो स्टूडेंट्स मुझे मेल भी कर सकता है। और इसके बाद हम लोग ये एरोमेटिक एसिड की यूनिट 4 की तरफ चलेंगे, और उस जगह पे भी हम लोग देख लेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, और उसको हम लोग समझेंगे और उसको हम लोग जानेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग आगे की तरफ चलना शुरू करेंगे एरोमेटिक एसिड यूनिट 4। थैंक यू टू एवरीवन।